जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करना चाहता हूँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी की 2 स्कीम्स के बारे में। वैसे तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी में बहुत सारी स्कीम्स है, मगर मैं 2 स्कीम्स के बारे में बात करता हूँ। एक स्कीम है इसकी कम एंड प्ले स्कीम। मतलब इसमें क्या होता है कि कोई भी आप स्पोर्ट्स है, जैसे बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, या फिर कोई सा भी सारे स्पोर्ट्स जितने भी हैं, ओलंपिक एसोसिएशन में जितने भी आते हैं स्पोर्ट, गवर्नमेंट जिनको कराती है, उसमें आप जाओ, खेलो और वापस आ जाओ। मतलब कम एंड प्ले। इसमें क्या होता है कि कम एंड प्ले उसकी फ़ीस बहुत कम होती है, ऐसी होती है जैसे एक 100 रुपये, 150 रुपये, 75 रुपये पर मंथ होती है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लोग बाग इसमें ही इसी स्कीम के अंदर जाते हैं। दूसरी स्कीम होती है जो साई की होती है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओलंपिक के लिए जो इनके ओलंपिक के लिए जो बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, इनको स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है साई में। अलग तरीके से मतलब ट्रीट किया जाता है, बहुत अच्छा उनको ट्रीट मिलता है। मैं बात करता हूँ डार्क साइड ऑफ स्पोर्ट्स। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे इन्होंने सेलेक्ट कर रखे होते हैं, जो ओलंपिक के लिए सेलेक्ट होते हैं, इनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, बहुत अच्छे कोचेज़ मिलते हैं जिन्हें ये कराते हैं, अच्छे से उनको प्लेयर बनाते हैं। मगर क्या होता है कि जो एक नॉर्मल फैमिली से आता है या गरीब फैमिली से आता है, वो वो कैसे मतलब आप ओलंपिक के उसमें जाए या फिर आगे अपने आप को बहुत अच्छा प्रदर्शन करे या क्या करे। मैं आपको एक स्पोर्ट्स की एक डार्क साइड बताता हूँ। कोई जो भी गरीब फैमिली से होता है या छोटी फैमिली से होता है, वो सबसे पहले उसको स्पोर्ट्स करना है, किसी को भी स्पोर्ट्स करना है। जैसे वो जाता है, वो स्टेडियम में जाता है कि मैम मुझको या सर मुझको ना स्पोर्ट्स करना है, मुझको ये स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है। तो फिर वो बोलेंगे कि आपके अगर आपको इंटरेस्टेड है, आपको खेलना है, तो वो आपको मना नहीं करेंगे, तो मना कर देंगे। या फिर कहेंगे, आप जिद करोगे सर नहीं मुझे खेलना है, मुझे ना प्लेयर बनना है, तो फिर वो क्या करेंगे, आपको एंट्री दे देंगे। एंट्री दे देंगे किस स्कीम में, कम एंड प्ले में, कि आप आओ, करो और जाओ। है ना? अब स्पोर्ट्स में क्या होता है कि आपको स्पोर्ट्स ना सीखना पड़ता है, मतलब आपको टेक्निकल सीखना है, उसकी टेक्निक सीखनी है, उसको रूल्स सीखने हैं। ठीक है। फिर उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, जैसे डाइट्स हैं और आपका कन्वेंस हुआ, और बहुत सारी चीज़ होती हैं जो एक मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास है उसको फेस करनी पड़ती है। अब इसमें क्या होता है, मतलब देखो सेम एज की बात है, इसमें ये एज का वो मैटर नहीं हो चल रहा है। अभी अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, एज पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्लासेस की बात कर रहा हूँ कि एक लोअर क्लास और एक अपर क्लास किस चीज़ को फेस करता है। ठीक है। फिर वो लोअर क्लास का बंदा कमेंट प्ले में गया। अब वहाँ पर वो गया, स्पोर्ट्स खेलने गया, जिसका उसको रूल नहीं पता, जिसको उसको टेक्निक नहीं पता, वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है कि मुझे कोई सिखाएगा। ठीक है। उसको महीना हो जाता है, 6 महीना हो जाता है, साल भर हो जाता है, 1.5-2 साल हो जाते हैं। ठीक है। उसको यहाँ था, एक दूसरे को देख देख के उसको जो जितना पता लगता है, थोड़ा रूल्स पता लगता है, इतने में उसकी गाड़ी चल रही होती है। ठीक है। फिर वो देखता है, यार मैं प्लेयर तो बन ही नहीं पा रहा हूँ। उसके दिमाग में बिठा दिया जाता है कि आप प्लेयर नहीं बन सकते हो, क्योंकि आपकी एज निकल गई है, या आपका मतलब आपकी एज निकलती जा रही है, आप प्लेयर नहीं बन सकते हो। ये बिठा दिया जाता है। अब मैं आपको दूसरी मैं अपर क्लास की बात करता हूँ कि अपर क्लास में क्या चलता है और लोअर क्लास का क्या रहता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस लोअर क्लास की क्या गलती है, जो 3-4 साल उसने अपने कोच के साथ दिए, कि मुझे सिखाएँगे, और उनको कुछ नहीं सिखा रहे हैं, और उसका टाइम वेस्ट हुआ। फिर उसके बाद में उसका इतना टाइम वेस्ट करा के फिर वो कोचेज़ क्या कहते हैं, आपकी एज हो गई है, अब आप नहीं खेल सकते हो, यार आप नहीं कर सकते हो, और उसको मना कर दिया जाता है। और फिर भी अगर वो ज़िद्दी होता है, वो करता है, तो वो जो जो उसका कॉन्फिडेंस चल रहा होता है, उस लेवल से तो इतना पीछे हो जाता है, वो मतलब वो लोग वो कर देते हैं, क्योंकि उसका टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो बहुत पीछे हो जाता है, तो वो कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाता है। ये बहुत एक मतलब सोचने समझने वाली बात है। अब अपर क्लास में क्या होता है कि अपर क्लास के ना जो पेरेंट्स लोग होते हैं, वो बहुत अवेयर होते हैं स्पोर्ट्स को लेकर, तो वो बचपन में ही अपने बच्चों को लेके चले जाते हैं स्पोर्ट्स में, किसी में चाहे अकेडमीज़ में लेके जाएँ या फिर स्टेडियम में लेके जाएँ। वो अपना अपना गाड़ी उठाते हैं, लेके जाते हैं, कोचेज़ से बात करते हैं कि सर ये है, हमें अपने बच्चे को प्लेयर बनाना है, आप देख लीजिए। फिर वो कोच जो होते हैं, वो भी उसकी क्योंकि पेरेंट्स लेके आए हैं, तो उसको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं कि ठीक है जी, हम कराएँगे। अगर कोई मतलब कुछ चाहिए तो आप बता दीजिए कि हम सब देखेंगे, इसका डाइट देखेंगे, आपकी फ़ीस-वीस सब देखेंगे। आप इसको बस प्लेयर बनाइए, आप इसको खिलवाइए, अगर अच्छा परफ़ॉर्मेंस करता है तो बढ़िया, उसको अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है। और अगर वहाँ भी अगर गवर्नमेंट में अच्छे से नहीं सीखता है, उसको प्राइवेट अलग से भी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है? उस पे कोई बर्डन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो वो सीखता है, वो लर्न करता है, टेक्निक्स लर्न करता है, बहुत सारी चीज़ें उसको लोग सिखाते हैं अच्छे। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मतलब इंडिया में जो मैंने अभी देखा है ना, बहुत सारे स्पोर्ट्स में,
ये बहुत मतलब वैलिड बात है कि सिर्फ़ 2 बंदों को ही ध्यान दिया जाता है। एक तो अगर आप अपर क्लास वाले हो, तो आपको सिखाया जाएगा, ठीक है? दूसरा अगर आप लड़की हो, तो आपको सिखाया जाएगा, वरना लड़कों को तो कोई ध्यान ही नहीं देता है, सच बताऊँ तो। ये मैंने देखा है। बाकी आप बताना कमेंट करके अगर मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। ये सिर्फ़ मेरी बातें हैं, राय है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं किसी पे मैं वो दे रहा हूँ मतलब किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ या वो कर रहा हूँ। मगर जो मैंने देखा है बस मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कर रहा हूँ। जो मेरे साथ हुआ है और लोगों के साथ होता है, इतने सालों से जो मैंने देखा, मुझे 10-12 साल हो गए। जो देखा है मैं उस पे बात कर रहा हूँ। एक प्रॉब्लम आती है कुछ बच्चों के साथ, ज़्यादातर बच्चों के साथ आती है। वो स्टेडियम जाते हैं या फिर किसी अकेडमीज़ में जाते हैं, उनसे बोला जाता है कि आपकी एज निकल गई, आपकी एज निकल गई। वो 11th-12th में ही जाते हैं, क्योंकि 11th-12th में जाते हैं, उनसे कहा जाता है कि आपकी एज निकल गई, आपकी तो एज है ही नहीं स्पोर्ट्स खेलने की, तो आप कुछ कुछ और देखिए। तो मैं मतलब ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है, जो एक मिडिल क्लास होता है, लोअर क्लास होता है, उसको 12वीं तक ना कुछ नहीं पता होता कि करना क्या है, नहीं करना है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स लोग जो है ना इतने अवेयर नहीं होते हैं। ना हम ऐसे कल्चर से आते हैं कि हमारे घर वाले खुद उठा के हमें लेके जा रहे हैं, स्पोर्ट्स करा रहे हैं, ये सब है। हमें 11-12 तक तो हम पता नहीं कैसे-कैसे पढ़ लेते हैं। बहुत सारे तो सर ऐसे भी हैं जो 10th के बाद पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं पूरी। 12th के बाद 12th से पहले ही उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, और फिर वो स्पोर्ट्स कैसे करें? फिर भी अगर वो स्पोर्ट्स करना चाहते हैं और उनको स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ाया जाता, उनको पीछे किया जाता है। मेन तो पता नहीं ऐसा रहता है उनको कि उनको इनसिक्योर रहता है कोचेज़ को, या कि हमारे बच्चों को पीछे ना कर दें, क्योंकि उन लोगों में मैंने देखा कि मेहनत करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बहुत जगह तो ऐसा, और आपके लोगों के साथ भी होता होगा जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, उन्होंने भी देखा होगा ये चीज़ कि कोचेज़ जानते हैं टेक्निक क्या होता है, कोचेज़ जानते हैं रूल्स क्या होते हैं। साल, डेढ़ 2 साल बीत जाते हैं, 3-4 साल बीत जाते हैं, मगर वो आपको नहीं बताते। आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, वो बिल्कुल भी नहीं आपको बताते कि आप गलत कर रहे हो। आप कर रहे हो, वो ठीक है बस। अब वो अपना काम करवाएँगे आपसे, बस खत्म। कहीं-कहीं तो ऐसा भी हो रहा है कि कोचेज़ की ड्यूटी है जहाँ पे, वो कोचेज़ जाते ही नहीं है, किसी और को भेज देते हैं, वहाँ पे जा रहे हैं। ये सारी डार्क साइड है स्पोर्ट्स की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपर क्लास के लोग मेहनत नहीं करते हैं, अपर क्लास के भी लोग उतनी ही मेहनत करते हैं जितने लोअर क्लास के हैं। बस हम मतलब लोअर क्लास की और अपर क्लास की जो लाइन, स्टार्टिंग लाइन होती है ना, वो बहुत अलग होती है। जो अपर क्लास होते हैं उनकी स्टार्टिंग लाइन बिल्कुल ठीक होती है, बहुत अच्छी तरीके से चल रही होती है, और जो लोअर क्लास की स्टार्टिंग लाइन होती है ना, बहुत बहुत गलत होती है। उनका क्या होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता करना क्या है, फैमिली से सपोर्ट नहीं होता, फिर उनको धक्के की ज़िंदगी होती है उनकी, मगर फिर भी वो स्ट्रगल करते हैं। तो मेरा मतलब विचार ऐसा है कि ना, लोअर क्लास के लिए भी ऐसा होना चाहिए कि एक तो स्टार्टिंग लाइन अलग होनी चाहिए, मतलब कि उनसे कंपेयर नहीं होना चाहिए कि आप इन्हीं से कम आप कम्पीट करोगे, इन्हीं से करोगे। उनका अलग होना चाहिए कि लोअर का मतलब, लोअर में पता है लोअर में क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है लोअर में, आप अगर आप येलो लाइन से नीचे, जो इनका वो रहता है कि येलो लाइन से अगर आप नीचे हैं, तो आप लोअर क्लास हो, वरना आप लोअर क्लास नहीं हो। मैं लोअर में उनकी बात कर रहा हूँ जिनके घर वाले रिक्शा चला रहे हैं, जिनके घर वाले सब्जी-वब्जी ठेला लगाते हैं, या मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो लेबर टाइप क्लास होता है, लोअर क्लास में मैं उनको कर रहा हूँ। आप लोगों को मुझको बताना है, किसी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो, स्पोर्ट्स का कोई भी ऐसी कोई चीज़ जो मेरे से छूट गई हो, या फिर मैं नहीं बता पाया, आपके साथ आपका कोई एक्सपीरियंस हो, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। अगर हमें लगता है कि हाँ, शायद इस चीज़ पे बात होनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लोगों को इन टॉपिक्स पे भी बोलना चाहिए, तो हम इन टॉपिक्स को आगे बढ़ाएँगे, शेयर करेंगे, लाइक मतलब उसको आगे से ज़्यादा शेयर करेंगे कि ये बातें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तक जाएँ, आगे जाएँ। हम खुद मतलब फ़ाइल बना के उसको आगे लेके जाएँगे। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, बाकी आप बताएँ क्या करते हैं? अभी तो नहीं हम सोचेंगे, मगर देखते हैं कितने लोग इस चीज़ में एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि सारे तरह के होते हैं, बहुत सारे शायद एग्री करें, बहुत सारे डिसएग्री भी करें। तो मैं दोनों को जानना चाहता हूँ कि डिसएग्री कौन कर रहा है, और एग्री वाले हैं तो एग्री वाले की क्या बात हो गई है, नहीं हुई है। जब मैं बात करता हूँ डार्क साइड ऑफ स्पोर्ट्स, तो सबके मन में और दिमाग में पता है एक ही बात आती है, जो मतलब स्पोर्ट्स प्लेयर है, कि ये बात कर रहे हैं फेडरेशन की, जो फेक फेडरेशन है कि यार बच्चे फेक तो पैसे दे के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, और बहुत सारे पैसे दे के आगे अंदर नेशनल खेलने चले जाते हैं, ये होता है।
देखो, सच में डार्क साइड ऑफ स्पोर्ट्स ये नहीं है। डार्क साइड ऑफ स्पोर्ट्स क्या है? डार्क साइड असली स्पोर्ट्स की ये है कि जो लोअर क्लास लोग होते हैं ना, ये पैसा कौन देता है? ये पैसा ना अपर क्लास नहीं देती है, ये पैसा देती है लोअर क्लास। लोअर क्लास क्या करता है, उसको कामयाबी चाहिए ही चाहिए होती है। तो वो क्या करता है, कुछ पैसे जोड़ता है, कमाता है, करता है कहीं न कहीं से। वो कोशिश करता है कि मैं जॉब के लिए एलिजिबल हो सकूँ, इसलिए वो पैसे देता है, कहीं से इधर-उधर से करता है कि मैं हो सकूँ। तो वो मतलब सिर्फ़ कामयाबी की चाह में गलत कदम उठा लेता है। क्योंकि असल में एक तो उसको स्टार्टिंग से ही कोई नॉलेज नहीं है। वहाँ पे हमारे यहाँ ना लैक ऑफ नॉलेज बहुत है, नॉलेज की कमियाँ बहुत हैं। अवेयरनेस नहीं है। बड़े लोगों में होता है अवेयरनेस, अपने जो लोअर क्लास होते हैं उनमें नहीं होता है अवेयरनेस। तो इसलिए वो ना शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं, तब जाके वो स्कैम में फँस जाते हैं स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स वालों के स्कैम में फँस जाते हैं, वो जो फर्जी वाले होते हैं बना के सर्टिफ़िकेट देते हैं, उनमें फँस जाते हैं। तो मुझको बताओ कौन-कौन ऐसे चीज़ों में फँसा है और कौन-कौन किसी की ऐसे-ऐसे राह में आया है, इस रास्ते पे चला है, तो मुझे बताना कमेंट करके। वीडियो में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमने बातें करी, इन चीज़ों से कैसे आगे बढ़ें, ये परेशानियाँ थी। इन चीज़ों से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं, इस टॉपिक के पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बस आप कमेंट करें कौन-कौन इन चीज़ों से पीड़ित है, कौन-कौन ने किस-किस इंसान ने इन चीज़ों को फेस किया है, वो मुझे बताएँ और इसको शेयर करें सभी स्पोर्ट्स पर्सन के पास। क्योंकि हम जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स के जितने भी अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी हाल ही में कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर ये धरना देके बैठे हैं जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं कि उनके ऊपर शोषण होता है ये सब करके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंदर स्पोर्ट्स में चलती हैं। तो आप मुझे बताएँ, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।